प्रमोशन हो गई 6 महीने में। 2014 में वो परमिट हुआ। और हमारा इधर एक लड़का है सोनू, उसका नाम है, मिंदे कर रहे हैं हम उसको प्रमोशन दे दो, उसने ग्रेजुएशन की है नहीं। और एक मोहम्मद अमीन है टैक्स इंस्पेक्टर में आवाज नीचे करने के लिए, वो नाराज ना हो, उसको 1 महीने देते हैं 10,500। हम जब भी बोलते हैं हमारे आदमियों को भी दे दो, ये पढ़े लिखे हैं, इसको ढोन करते हैं। जब वो बोल जाते हैं फिर देते हैं इसको सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। कहना पड़ता है मलिक साहब, उमर साहब, आप अपने वालिद के लिए खुदारा हमारा पीछा करो, नहीं तो हमें घसीट दिया इन अफसर लोगों ने। नहीं होने या तो इसको बेचारे को उतारो मत, हमारे 2 आदमियों को भी चलाओ। हमारे 2 आदमी भी पढ़े लिखे हैं, ये करते हैं जब हम शोर उठाते हैं इसको बेचारे को डाउन करते हैं, तनख्वाह 2 महीने होते हैं इसको फिर देते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया चाहता हूँ आपसे। ठेकेदारी खाता बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी खाता बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी खाता बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, तनख्वाह दोगे काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। तनख्वाह दोगे काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। तनख्वाह दोगे काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि म्युनिसिपैलिटी के ये वो एम्प्लॉइज हैं जो एम्प्लॉइज न कभी रात देखते हैं न कभी दिन देखते हैं, और हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं लोगों के घरों की गंदगी को साफ करने के लिए। ये वो लोग हैं जो लोग वो वाला काम कर रहे हैं जो आज की सिविलाइज सोसाइटी थी, मनन सिविलाइज सोसाइटी, जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं है, ये वो लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। हमें पूरी सोसाइटी को, पूरे मुल्क को आप लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार रहना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों का जितनी ज्यादा मदद हो सके उतनी ज्यादा मदद की जाए। आप लोगों के हक की बात जितनी की जा सके उससे ज्यादा की जाए, क्योंकि बहुत कोशिश हुई पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को तब्दील करने की, कोई आए और सफाई कर्मचारियों वाला काम करे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आप लोग के कि आप लोगों के अलावा ये किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने बेड़ा उठाया। एक दिन, सिर्फ एक दिन अगर किश्तवाड़ में हड़ताल हो जाती है, यकीन मानिए, मैं आज किश्तवाड़ गलियों की हालत देख रहा था, पूरे शहर में बदबू हो जाती है और गंदगी के ढेर भर जाते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है, दिल जलता है ये देख के कि आजादी के इतने साल के बाद भी जहां पे मुल्क के प्रधानमंत्री वाराणसी में जाके एक सफाई कर्मचारी के फोटो ऑप्स के लिए पांव धोते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें सफाई कर्मचारियों को कितना ख्याल है, लेकिन अफसोस होता है कि वो जो ऑप्स है वो सिर्फ फोटोग्राफ्स के लिए है, वो चीज जमीनी सतह पे कहीं भी नहीं दिखी। क्या आया कोई नजर नहीं नजर आया। जब भी कोई भी प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया, मैं आप लोगों के प्रोटेस्ट अपने दादा के जमाने से देख रहा हूं। ये यूनियन मेरे वालिद ने बनाई, उस वक्त मैं छोटा था, आप सब लोगों को मैंने अपने सामने बुजुर्ग होते हुए देखा है, आज मैं भी आप, लेकिन आज तक एक छोटे से, सिर्फ अगर अपनी तनख्वाह बढ़वानी हो, अपने लिए कोई फैसिलिटी, जो हम ये गंदगी साफ करते हैं लोगों के बाथरूमों की, लोगों के घरों की, अगर हम किसी फैसिलिटी की बात करें, हमें उस फैसिलिटी के लिए भी रो के झगड़ के स्ट्राइकिंग कर करके अपनी मांगे मनवानी पड़ती है। कोई भी हमारी मांग ऐसे ही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है ये जो हुकाम है, ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए अपनी सियासी बातें करते हैं, उनको लगता है कि हम सब लोग दबे कुचले लोग हैं, ये दबे कुचले लोग हैं, कहां आवाज उठाएंगे। लेकिन ये इनकी बेवकूफी है, ये इनकी नादानी है। अगर एक इंजीनियर काम करना बंद कर दे, 10 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे। एक डॉक्टर काम करना बंद कर दे, 10 डॉक्टर आ जाएंगे। एक सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर दे, पूरा शहर ठप हो जाएगा।
सफाई कर्मचारी यूनियन सफाई कर्मचारी यूनियन आवाज दो। हमारा हक जो है, हम आपसे अपने हकों की भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक तलब कर रहे हैं। वो हक जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है। इनके कानून पे करप्शन की, इनके कानून पे जलालत की मैल लगी हुई है, इसलिए इनके कानून में आपकी आवाज नहीं जा रही। हमारी स्ट्राइक, हमारी आवाज वो एक तमाचा होगा जो इनके कानून से, इनके पर्दे जो इनके कानून के भरे हुए हैं, उनसे वो मैल हटाएगा और हमारी आवाज इन तक पहुंचे। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद लहराएगा, जिंदाबाद। गरीबों के मसाइल हल करो, हल करो। गरीबों के मसाइल हल करो, हल करो। हमारे साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक आप लोगों को साथ चलाया गया है। हम लोग आपसे ये कहते हैं कि आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। ये फोटो ऑप्स के लिए आपके पांव धोके कुछ भी नहीं बनेगा। आपके साथ में लग के, आपकी डिमांड्स के बारे में बात करके, आपके हकों के बारे में बात करके ही आपका जो एहसान इस शहर पे नहीं, इस पूरे मुल्क पे है, तभी जाके हम उस एहसान की कोई भरपाई कर पाएंगे। और ये चीज हर किसी को समझने की जरूरत है। और क्या डिमांड है आपकी? ऐसी डिमांड जो बिल्कुल जेन्युइन है। क्या डिमांड है? कि हमारे किश्तवाड़ में गालिब तकरीबन सिर्फ म्युनिसिपल एरिया में 50 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। तीछा किन्नर 50 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है, और हमारे पास कितने कर्मचारी है? सिर्फ 25, सिर्फ 25। और जब वार्डों में सफाई ना हो, जब मोहल्लों में सफाई ना हो, जब कोचों में सफाई ना हो, जब दफ्तरों में सफाई ना हो, तो बड़े साहब का फोन आता है, सुशुदपन मैं सस्पेंड कर दूंगा वरना काम करो। तीशुदपन हम उनके बाप के नौकर नहीं है जो हम वो काम करें। जितना जिसका काम होगा, जितनी जिसकी तनख्वाह होगी, वो उसी हिसाब से काम करेगा। वो 12 बजे अपने दफ्तरों में आए, वो 2 बजे अपने दफ्तरों में आए, लाखों के हिसाब से वो पैसे खाएं और उनकी तनख्वाहें भी हों। और एक सफाई कर्मचारी की जिसकी तनख्वाह 7,000, 8,000, 10,000 हो, वो उससे गधे की तरह रात दिन काम करवाइए, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है हमें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से हम आपको ये उम्मीद देते हैं, हम आपको ये यकीन दहानी देना चाहते हैं कि हम आपकी डिमांड्स में आपके साथ हैं। जब तक आप स्ट्राइक पे बैठेंगे, हम लोग आपके साथ जमीन पे बैठ के आपके साथ स्ट्राइक में शमूलियत करेंगे और आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं अपने मीडिया के भाइयों के थ्रू भी, इनके जराए से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो आपका ये चार्टर ऑफ डिमांड जो आपने हमें भी दिया। क्या डिमांड है? कि जिन सफाई कर्मचारियों की, जिन्होंने कोविड में अपने जान की कुर्बानियां दी, जिनने ये नहीं देखा कि एमएस में कोविड गुमुट और ना, जिन्होंने ये नहीं देखा कि कोविड में जो कोविड की गंदगी जो अस्पताल में थी, उन्होंने वो भी साफ की, जिन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, बगैर किसी एक्स्ट्रा तनख्वाह के, बगैर किसी भी फैसिलिटीज के, वो लोग क्या कहते हैं कि जिसकी 7 साल से ज्यादा नौकरी हो गई है उसको आप परमानेंट कीजिए। यह अच्छा डिमांड? क्या ये जायज डिमांड नहीं है? जायज है, और हम इस डिमांड के बिल्कुल फेवर में खड़े हैं। दूसरी डिमांड कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसकी गारंटी हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है मिनिमम वेजेस एक्ट की, कि भाई वो मिनिमम वेजेस एक्ट इन बेचारे गरीब मजदूरों के लिए भी इंप्लीमेंट करो। क्या इच्छा है? जेन्युइन डिमांड की इच्छा है। हमारी दूसरी डिमांड यह है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, और फौरन लागू करो, और उसका फायदा सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी के इन तमाम अहलकारों को दो। गवर्नमेंट के 2 ऑर्डर हुए। एक ऑर्डर जो SRO 460 भी था 2017 का, एक ऑर्डर हुआ कि भाई इनका मिनिमम वेजेस एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए। उसके बाद में डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने भी एक ऑर्डर किया। वो ऑर्डर
2021 में हुआ कि भाई सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू मत करो, स्किल्ड अनस्किल्ड का पैसा भी डिवाइड करके इनको इनके हक दे दो। तीगो किनको ने क्या वो एक्ट किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा? तो क्या इसका मतलब यह है कि किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी हिंदुस्तान का एक अंग नहीं है? अगर यह किश्तवाड़ हिंदुस्तान का हिस्सा है तो जो कानून वहां पे लागू हो रहा है वही कानून यहां पे भी लागू होगा। पांव धोने से कुछ नहीं बनेगा, कानून लागू करवाने से बनेगा। हमारी डिमांड मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो। हमारी उसके बाद की डिमांड कि ये जो ऐसा काम जो इस बरादरी के अलावा और कोई भी नहीं करता, जहां पे हमें इनका शुक्रगुजार रहना था, वहां हमने क्या पॉलिसी बनाई? इनको और चूसो, इनका खून चूसो, इनके घरों पे आपत्ति लाओ, इनके पेट पे लात मारो, इनके घरों पे लात मारो, इनके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलो। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम। अब ये हम प्राइवेटाइज कर देंगे म्युनिसिपैलिटीज को प्राइवेटाइज करके ये काम भी प्राइवेट लोगों से करवाएंगे। तो करवाएं ना, कर दीजिए कल से बंद। हम भी देखते हैं कौन सा प्राइवेट इंसान ये काम कर सकता है। भाई हम तो नहीं कर सकते, हम आपके साथ खड़े रह सकते हैं, हम आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन दाद है और सल्यूट है, दिल से सलाम है आप लोगों को कि आप ये काम कर पाते हैं। हमारी दूसरी डिमांड कि यहां पे कुछ ऐसे हमारे कर्मचारी हैं, मुझे उनसे कोई भी आपत्ति नहीं। देखिए, पहले हम लोगों ने हमेशा, और खासकर इस यूनियन ने हमेशा, हिंदू मुस्लिम इतिहाद की और भाईचारे की बात की है। अगर किश्तवाड़ में सबसे पहले हिंदू मुस्लिम इतिहाद का नारा लहराया और नारा गूंजा, वो इसी यूनियन ने दिया, जब पूरा चौगान और पूरे किश्तवाड़ की सरजमीन पे हर जगह पे सिर्फ एक आवाज आई कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आप म्युनिसिपैलिटी के 2 एम्प्लॉइज को उठा के एक को एक दफ्तर में लगाएंगे, दूसरे को दूसरे दफ्तर में लगाएंगे, जबकि वो सफाई कर्मचारी खाते में है। वो सफाई कर्मचारी खाते में है। अब वो किसी साहब के घर पे खाना बना रहे हैं और उनकी तनख्वाहें बराबर चल रही हैं, उनकी प्रमोशनें बराबर हो रही हैं, और ये जो लोग सड़कों की गंदगी साफ कर रही है वहीं पे बैठे हुए हैं। क्या ये गलत है या नहीं है? हमारी दूसरी डिमांड, उन लोगों को वापस आना चाहिए, उन लोगों को वापस म्युनिसिपैलिटी के हवाले करना चाहिए। उसके बाद में हमारी फाइनल डिमांड और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड, जो हर किश्तवाड़ी की डिमांड है, सिर्फ आपकी नहीं, हर किश्तवाड़ी की डिमांड है। मेरे ख्याल में हर किश्तवाड़ी उस डिमांड में आपके साथ खड़ा है कि किश्तवाड़ म्युनिसिपल काउंसिल में नई पोस्टें क्रिएट की जाएं, नई पोस्टें क्रिएट करके सफाई कर्मचारी नए भर्ती की जाएं, ताकि पूरे किश्तवाड़ गंदगी से, बीमारियों से बचे। हमारे कुछ सफाई कर्मचारी हैं ऐसे जिनके बच्चे पढ़ लिख गए, जिनके बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली, जिनके बच्चों ने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया, लेकिन यहां पे देखने को यह मिल रहा है कि उनकी कोई भी प्रमोशन नहीं हो रही, उनको कोई भी बढ़ाया नहीं जा रहा, उनको वहीं पे रखा जा रहा है जहां पे वो हैं। और बाहर से लोग उनको लाके, उनको किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर, किसी को ये, किसी को वो, एक साल के बाद में बंदा ज्वाइन कर रहा है, तब भी उसको ज्वाइनिंग दी जा रही है। हमारा सफाई कर्मचारी अगर 1 महीने के लिए बीमार पड़ गया, उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। तीसरा मसला किन चुनेगा? तो मेरे भाइयों, हम सब आपके दुख और दर्द में आपके साथ खड़े हैं। हम सब आपको ये म्युनिसिपैलिटी की तरफ से भी, हमारे शबीर साहब वाइस चेयरमैन हैं, हमारे सजाद अहमद नजार साहब जो चेयरमैन हैं, हमारे गुलाम मोहम्मद साहब और हमारे बाकी काउंसलर हजरात, तमाम आपके दुख दर्द में आपके साथ हैं। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जब तक आपकी जंग लगी रहेगी, तब तक हम आपकी जंग में आपके साथ शाना बशाना करेंगे।